नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को अरुणाचल प्रदेश सहित पूर्वोत्तर के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कोरोना की स्थिति पर करेंगे संवाद। ईटानगर राजधानी क्षेत्र में कोविड के बढ़ते मामलों पर नियंत्रण के लिए रविवार को सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रखने का आदेश और होलोंगी से बंदरदेवा के बीच एक दिन के अंतराल पर खुलेंगे दोनों तरफ की दुकानें। अरुणाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने जिला अस्पताल यिंगक्योंग में नशा मुक्ति केंद्र का किया उद्घाटन। स्वास्थ्य मंत्री ने यिंगक्योंग और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर टूटुंग के लिए नेशनल एम्बुलेंस सेवा का भी किया शुभारंभ। ईस्ट सियांग के पासीघाट जेल से 7 विचाराधीन कैदी फरार। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार रविवार की शाम वे सभी सुरक्षा कर्मियों पर हमला करते हुए फरार कैदियों की धरपकड़ के लिए राज्य पुलिस और IRBN की टीमें चला रही है तलाशी अभियान। अरुणाचल प्रदेश में रविवार को कोविड संक्रमण के 254 नए मामले सामने आए और 276 रोगी स्वस्थ हुए। इस दौरान कोविड से एक रोगी की मौत होने से राज्य में इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 189 हो गई है। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 3,718 रह गई है और रिकवरी दर बढ़कर 90.19% हो गई है। रविवार को कोरोना जांच के लिए राज्य भर से 4,044 सैंपल एकत्र किए गए। प्रदेश में दर्ज किए गए नए मामलों में सबसे अधिक ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 106, लोंगडिंग से 21, वेस्ट कामेंग से 17, वेस्ट सियांग से 14 और ईस्ट सियांग जिले से 13 मामले शामिल हैं, जबकि स्वस्थ हुए रोगियों में सबसे अधिक ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 76, अपर सुबनसिरी से 28, लोअर दिबांग वैली से 19, वेस्ट कामेंग से 18, पापुमपारे और चांगलांग से 17, तवांग और ईस्ट सियांग जिले से 15 रोगी शामिल हैं। अरुणाचल प्रदेश में अब तक 7,12,082 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं और 1,65,340 टीका उपलब्ध है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने एक ट्वीट में बताया कि अंजाव जिले में कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद राज्य के स्वास्थ्यकर्मी सुदूर गांव में कोविड टीकाकरण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बिना किसी भेदभाव के राज्य के सभी गांव में 100% कोविड टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मेडिकल टीम जी जान से लगी हुई है। प्रदेश में बढ़ते हुए कोविड-19 के मामलों को देखते हुए राज्य में आगामी 31 जुलाई तक शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी है। कोविड पर स्टेट हेल्थ टास्क फोर्स के सुझाव के अनुसार ईटानगर राजधानी क्षेत्र में कोविड कंटेनमेंट की शर्तों में बदलाव करते हुए रविवार को सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद रखने और अन्य दिनों में सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक ही राष्ट्रीय राजमार्ग के एक तरफ की दुकानों को एक दिन के अंतराल पर खोलने की अनुमति दी गई है। ईटानगर के जिला उपायुक्त तालो पोतोम ने बताया कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को होलोंगी से बंदरदेवा राजमार्ग के बाएं तरफ की दुकानें खुली रहेगी, जबकि मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को दाएं तरफ की दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। जिला उपायुक्त ने दुकानदारों से कोविड उचित व्यवहार का पालन करने और ग्राहकों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करने की अपील की है। अभी जो लेटर जो मिला है हमको हेल्थ टास्क फोर्स से, जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का अंदर में अभी हेल्थ से रिलेटेड इशू में वो हमारा जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को गाइड करता है। तो अभी तक हमारा जो रिकमेंडेशन को लेके डिजास्टर मैनेजमेंट स्टेट लेवल का वो अभी कोई डिसीजन हमको नहीं दिया। अभी जो है हेल्थ टास्क फोर्स ने यही कहा कि 10% अगर बढ़ता है उससे ज़्यादा तभी ये लॉकडाउन का बात होगी। तो हमको अभी यही सुझाव दिया है कि हेल्थ टास्क फोर्स ने कि दुकान को लेफ्ट राइट कीजिए। तो इस हिसाब से आज हम ऑर्डर जारी कर रहा है कि लेफ्ट राइट ही होगा। सो वेडनेसडे एंड फ्राइडे रहेगा लेफ्ट साइड ऑफ द हाईवे फ्रॉम होलोंगी टू बंदरदेवा और राइट साइड ऑफ द हाईवे फ्रॉम होलोंगी टू बंदरदेवा ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे ये रहेगा। और इस समय मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग जो
6 बजे तक का जो टाइम दिया गया है, 5 AM से लेके 6 बजे तक जो टाइम दिया गया है उसको पालन अच्छे से करना है। ये रात में कहीं भी 6 बजे का बाद दिखाई देगा वो दुकान को सील किया जाएगा। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड के 37,000 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए और करीब 39,000 रोगी स्वस्थ हुए। इस दौरान कोविड से कुल 724 रोगियों की मौत हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस समय देश में कोविड के कुल 4,50,000 सक्रिय मामले हैं। रिकवरी दर बढ़कर 97.22 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार अब तक देश में 37 करोड़ 73 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं और पिछले 24 घंटे के दौरान 12,35,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। देश भर में कल 14,32,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मंगलवार को अरुणाचल सहित पूर्वोत्तर के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कोविड-19 प्रबंधन पर बातचीत करेंगे। अरुणाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने आज जिला अस्पताल यिंगकियोंग में आयोजित एक कार्यक्रम में यिंगकियोंग और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पुतिंग के लिए नेशनल एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जिला उपायुक्त तपर पादा भी मौजूद थे। स्वास्थ्य मंत्री ने जिला अस्पताल में 10 बिस्तरों की क्षमता वाले नशा मुक्ति केंद्र का भी उद्घाटन किया। अपने संबोधन में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सुदूर इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने लोगों से मादक पदार्थों का सेवन न करने और इसकी लत के शिकार लोगों के पुनर्वास के लिए नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराने की अपील की। अपर सियांग में भी ड्रग एडिक्शन बहुत हम लोग से पहले हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ में कल्टीवेशन भी करता है और उसको यूज़ भी करता है। और जैसे हो के हमारा बहुत सारे लोग, हमारा कोई पिताजी, कोई माताजी, कोई बेटा बहन सब गुजर भी गया है, उसका लाइफ यूजर्स भी नहीं है, ऐसा है। तो उसको हम आगे और होने नहीं लेना है। तो इसके लिए मैं जितना भी हमें वुमेन वेलफेयर जो काम किया है उन लोग को भी अभिनंदन करता है। इन लोग ने बहुत काम किया है, पानी को कैसा ये करना है, कल्टीवेशन कैसा ये करना है, अवेयरनेस भी किया है और ये काम जारी रहना है अभी। तो सिर्फ वुमेन वेलफेयर नहीं करना है, हम सब मिलकर इवन पब्लिक भी साथ देना है, पंचायत मेंबर भी काम करना है, गाँव बुरा भी काम करना है और हमारा जितना भी स्टाफ भी वो सब भी मिलकर उसको हम लोग यहाँ से अपर सियांग से टोटली इरेडिकेशन करना है। यहाँ में हम लोग ड्रग एडिक्शन कभी आगे नहीं होना, वो सब हम लोग काम करना चाहिए। ईस्ट सियांग के पासीघाट जेल से रविवार की शाम 7 विचाराधीन कैदी फरार हो गए। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार डिनर के लिए जेल की सेल को खोला गया था और उसी समय मौका देखकर ये सभी कैदी सुरक्षा कर्मियों पर हमला कर फरार हो गए। जेल में 94 कैदी बंद थे। इस घटना में 5 जेलकर्मी घायल हो गए। पासीघाट जेल में एक कमांडर और डिप्टी कमांडर के अलावा 10 गार्ड तैनात हैं। फरार कैदियों की तलाश के लिए पुलिस और IRBN के जवान जगह जगह तलाशी ले रहे हैं। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास को तेजी देना उनकी प्राथमिकता होगी। श्री रेड्डी ने रविवार को पूर्वोत्तर क्षेत्र की विभिन्न विकास गतिविधियों और कार्यक्रमों की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों को कहा कि सभी चल रही परियोजनाओं को निर्धारित समय पर पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी लंबी परियोजनाओं से संबंधित मुद्दों को अन्य मंत्रालयों के साथ उचित सलाह मशवरा करके सुलझाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले 7 सालों में पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास अभूतपूर्व है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड आज अपना 40वां स्थापना दिवस मना रहा है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने नाबार्ड के कर्मियों को स्थापना दिवस की बधाई देते हुए कहा है कि राज्य में बुनियादी सुविधाओं के विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसर पैदा करने में नाबार्ड महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई है कि भविष्य में भी प्रदेश के कृषि, आजीविका और बुनियादी सुविधाओं के विकास में नाबार्ड का योगदान बना रहेगा। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में आज मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। मैक्लोडगंज के पास भागसुनाक में नाले में उफान आने पर सड़क पर पानी का तेज बहाव आ गया, जिससे पार्किंग में गाड़ियां बह गईं। कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई।
कुल्लू जिले में मानसून की पहली मूसलाधार बारिश हुई। आज तड़के से हो रही भारी बारिश से जिले का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला से मिली जानकारी के मुताबिक सुबह 9 बजे तक पालमपुर में 160 मिलीमीटर और धर्मशाला में 160 मिलीमीटर बारिश हुई है। जिला में करीब 15 से अधिक सड़कों पर भूस्खलन होने से यातायात अवरुद्ध हो गया है। वहीं हिमाचल पथ परिवहन निगम की 4 बसें फंस गई हैं। व्यास, पार्वती, सरस्वती खंड सहित जिले की नदियां और नाले उफान पर हैं। मानसून की पहली बरसात में ही कुल्लू शहर पानी पानी हो गया है। सड़क व रास्तों में जगह जगह पानी के तालाब बनने से राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर झमाझम बारिश होने से किसानों, बागवानों ने राहत की सांस ली है। सेब और अन्य फसलों के लिए बारिश संजीवनी का काम करेगी। उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने कहा कि मंगलवार तक जिले में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। ऐसे में लोगों व पर्यटकों से आग्रह किया गया है कि वो नदी नालों के समीप न जाए। पापुमपारे जिले के विभिन्न स्थानों से पुलिस ने 3 लोगों को मादक पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया है और उनके पास से करीब 37 किलो गांजा बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक नीलम नेगा के अनुसार दोईमुख पुलिस स्टेशन की टीम ने विश्वस्त सूत्रों से मिली सूचना के आधार पर 2 व्यक्तियों को मेंगियो और एक को यूपिया से गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार लोगों के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ की जा रही है। राज्य सरकार प्रदेश में विभिन्न संगठनों के साथ मिलकर नशा विरोधी जागरूकता अभियान चला रही है। इसी के तहत टोबैको कंट्रोल सेल द्वारा ईटानगर नगर निगम के सभी वार्डों में तंबाकू उत्पादों के सेवन के दुष्प्रभावों को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। ईटानगर के गंगा मार्केट क्षेत्र में आज टोबैको कंट्रोल सेल के विशेषज्ञों ने तंबाकू उत्पादों के सेवन के सामाजिक, मानसिक, स्वास्थ्य, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर लोगों को जानकारी दी। जिला टोबैको कंट्रोल सेल की कंसल्टेंट कोपी रतन ने कहा कि दुकानों पर तंबाकू उत्पादों का प्रदर्शन, सार्वजनिक स्थानों पर सेवन, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बेचना और स्कूल से 100 मीटर की परिधि में दुकान पर तंबाकू उत्पाद रखना दंडनीय अपराध है। उन्होंने युवाओं में बढ़ रही मादक पदार्थों की लत के मद्देनजर जिला टोबैको कंट्रोल सेल द्वारा चलाए जा रहे अभियान को सफल बनाने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों से कोटपा अधिनियम के बारे में अपने क्षेत्र के दुकानदारों को जागरूक करने और नियमों का पालन सुनिश्चित कराने में सहयोग की अपील की है। स्टार्ट नहीं करेंगे, फर्स्ट हम लोग अवेयर करेंगे। जैसे कि हम लोग ऑलरेडी बाकी वार्ड को भी कंप्लीट कर चुके हैं, तो अभी 1-2 बाकी है, सबको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद ही हम लोग चालान काटेंगे। तो हम लोग का जो एक्ट है उसमें ऑलमोस्ट 33 सेक्शन है, उसको सबको हम लोग नहीं करेंगे। यहाँ पे जो लागू किया गया है तो उसमें सेक्शन 4, 5, 6 एंड 7 आते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हम लोग चालान भी काटेंगे उसमें। तो सेक्शन 4 में जैसे कि है नो स्मोकिंग इन पब्लिक एरिया, तो उसमें पब्लिक एरिया में जैसे आप लोग भी मालूम है रास्ता हो गया, जैसे कि जहाँ में आप पब्लिक यूज़ कर रहे हैं, दुकान हो गया, उसके बाद शॉप्स हो गया, बहुत सारे हैं जो पब्लिक, जैसे कि ऑडिटोरियम, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ऑफिस वगैरह। तो उसमें अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है तो उस पर हम लोग चालान काटेंगे जो 200 ऑलमोस्ट 200 होंगे। फिर सेक्शन नंबर 5 में आते हैं नो एडवर्टाइजमेंट ऑफ टोबैको कंटेंट प्रोडक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ए में आता है अंडर 18 ईयर्स जो रामलाबांगो छात्र संघ ने राज्य सरकार से लोअर सियांग जिले की स्थायी मुख्यालय को जल्द घोषित करने और जिले के त्वरित विकास के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करने का अनुरोध किया है। अरुणाचल प्रेस क्लब ईटानगर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए छात्र संघ के सदस्यों ने कहा कि लोअर सियांग जिले के साथ घोषित अन्य नए जिलों के मुख्यालय के निर्धारण की प्रक्रिया पूरी करने के साथ ही आला अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। रामलाबांगो छात्र संघ ने सरकार से अरुणाचल प्रदेश जिला पुनर्गठन विधेयक के प्रावधानों को जल्द लागू करने की भी अपील की है। Government of Arunachal Pradesh for speedy and overall development of Lower Siang district amongst other grounds. Number 1, for immediate issuance of notification of appointed date in respect of Lower Siang district in accordance with the provision of the Arunachal Pradesh Reorganization of District Amendment Act. Number 2, removal of Kora Circle from status quo and to be made fully functional under the Lower Siang district. The territorial integrity of whole Ramlabango Nari subdivision was upheld in 1989
while creating the 36 Nari Koyu Assembly constituency based on the well-established historical facts and ground realities. Therefore, all the villages of Kora Circle, Kora, Lupin, Mana, Sido, and Tena are constituent villages of 36 Nari Koyu and New Seren circles. Nari, New Seren, Kora, and Koyu to be a part of Lower Siang district. The report of the group of ministers which visited the Kora Circle physically conducted open public hearing amidst all stakeholders. People of all the villages of Kora Circle had clearly opted to remain in Lower Siang, and same was reported by the group of ministers which had been the highest level of committee. अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें। हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।